नमस्कार साथियों, आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह कुशवाहा आज आपको सीटेट जुलाई 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सीटेट क्या है, सीटेट कैसे उत्तीर्ण करें, सीटेट के बारे में जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार सीटेट देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। स्लाइड के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सीटेट में क्या पूछा जाता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं और सीटेट पास करने के बाद क्या संभावनाएं बनेंगी। तमाम जानकारियों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करेंगे। आप आईसीएस हरदोई चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं। आप गाइड इंडिया चैनल पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। 2 बार। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाई करने पर आपको जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक, जिन्हें पीआरटी टीचर के रूप में हम लोग जानते हैं, संविदा पर या परमानेंट आपको काम करने का मौका मिलेगा। पेपर 2 उत्तीर्ण करने पर आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10 तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट क्या है, सीटेट क्यों उत्तीर्ण करना जरूरी है, सीटेट कौन कौन दे सकता है, सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए क्या क्या जरूरी है और सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद इसके क्या क्या लाभ हैं। क्या बिना सीटेट के भी केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक बना जा सकता है? इसके लिए पूरे वीडियो को आप देखिए और मैं आपके साथ तमाम ज़रूरी जानकारियाँ शेयर करूँगा आज के इस वीडियो में। पहला प्रश्न जो सबके दिमाग में आता है कि सीटेट कौन कौन दे सकता है, मतलब सीटेट की जो परीक्षा होती है इसको दे कौन कौन सकता है, यानी इसमें कौन बैठ सकता है। सीटेट की परीक्षा हर वह अभ्यर्थी दे सकता है जिसने बीएड, बीटीसी, डीएलएड 1 वर्षीय या 2 वर्षीय कोर्स कंप्लीट किया है। मतलब यह है कि जो व्यक्ति यह कोर्स पूरा कर चुका है वह सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा में बैठने के योग्य है। पहली बार सीटेट 2011 में आयोजित किया गया था। जब आप यह वीडियो हम बना रहे हैं उस वक्त अंतिम बार सीटेट दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था। अगला सीटेट 5 जुलाई 2020 में प्रस्तावित है, जिसके ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। सीटेट पहली बार अभी हमने आपको बताया था 26 जून 2011 को हुआ था और पिछली बार सीटेट 8 दिसंबर 2019 को हुआ था, जो कि 13वीं बार हुआ था। 5 जुलाई 2020 को जो सीटेट होने जा रहा है वो 14वीं बार होने जा रहा है, अर्थात इसके 13 संस्करण पूरे हो चुके हैं। पेपर 1 कैसा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण पेपर 1 होता है। और ये पेपर कैसा होगा? ये पेपर कुल 150 अंकों का होगा, इसमें 150 प्रश्न आपको मिलेंगे और पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो सबसे पहला सेक्शन होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक होंगे। दूसरा सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का, क्वेश्चन 21 से लेकर 60 तक। तीसरा होगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, क्वेश्चन 61 से लेकर 90 तक। पार्ट 4 होगा लैंग्वेज 1 इंग्लिश हिंदी, क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक। इसमें कोई भी आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश चुन सकते हैं, कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज। जो पार्ट 5 है लैंग्वेज 2, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश और अन्य जो भारतीय संविधान में भाषाएं दी हैं उनमें से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि 150 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी 150 अंकों का ही होगा। पेपर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, सीटेट का पेपर 2, जिसे हम जूनियर लेवल का भी सीटेट बोलते हैं। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन होंगे कंपलसरी। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई चूज़ करना पड़ेगा, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज 2 में कंपलसरी ये भी होगी, इसमें भी आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर अन्य कोई भाषा जो संविधान में एक आप चूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में जो भी आपका बीएससी में या बीए में आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा, जो भी आपने अपने प्रशिक्षण के दौरान जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, आपने जब बीएड या बीटीसी किया है या जो आपने ग्रेजुएशन में किया था उसी के अनुसार सब तय होता है और 60 क्वेश्चन इसके आएंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। सीटेट जुलाई 2019 में कुल 23 लाख लोग बैठे थे, जिसमें लगभग 4 लाख लोग पास हुए थे। 2.5 लाख लोगों ने पेपर 1 जबकि 1.5 लाख लोगों ने, लगभग आंकड़ा है, पेपर 2 उत्तीर्ण किया था। सीटेट दिसंबर 2019
में एक पेपर हुआ था, उसमें 14 लाख लोगों ने पेपर 1 और 10 लाख लोगों ने पेपर 2 दिया था। पेपर 1 में लगभग 2.5 लाख लोग उत्तीर्ण हुए और पेपर 2 में लगभग 3 लाख लोग पास हुए। आप इन आंकड़ों को देखिए और इन आंकड़ों को देखकर आप परसेंटेज निकालिए कि कितने % लोग सीटेट को उत्तीर्ण करते हैं। सीटेट कैसे पास होते हैं? 150 अंकों में जो भी परीक्षार्थी अनारक्षित वर्ग में 90 अंक लाता है या आरक्षित वर्ग में 82 अंक लाता है, वो सीटेट का उत्तीर्ण माना जाता है। 90 और 82 अंक जो हैं ये अनारक्षित और आरक्षित के लिए हैं। इससे कम अगर अंक आपके आते हैं सीटेट में 150 में, तो आप उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे, आपको सीटेट प्रमाण पत्र नहीं अलाउड करेगा। सभी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 150 अंकों के होते हैं। हर वर्ष सीटेट 2 बार, पहला जुलाई में, दूसरा दिसंबर में आयोजित होता है। कभी कभी ये आगे पीछे भी हो जाता है। सीटेट का आयोजन हर वर्ष होता है और अगर आपने एक बार सीटेट उत्तीर्ण कर लिया है तो ये 7 साल के लिए सीटेट का सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद क्या होगा? अगर आपने पेपर 1 उत्तीर्ण कर लिया है तो आपको केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक पीआरटी टीचर के रूप में संविदा पर या स्थायी शिक्षक के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बैठने के लिए और शिक्षक बनने के लिए आपकी जो अर्हता है, वो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो आपकी पात्रता है, पूरी हो जाएगी अगर आप पेपर 1 उत्तीर्ण करते हैं। तो पेपर 2 जिसे जूनियर लेवल का पेपर कहते हैं, अगर आपने ये पास कर लिया है तो आपको केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय जितने भी देश में हैं उनमें आप संविदा पर या नियमित तौर पर इसके शिक्षक बन सकते हैं। इसमें आप बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको बतानी ज़रूरी है, इस बार एनआईएस डीएलएड वाले जो लोग हैं वो भी सीटेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा थी अभी तक एनआईएस डीएलएड वालों को मान्य नहीं किया गया था, लेकिन इस साल कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसकी तरफ से एनआईएस डीएलएड वालों को भी मान्य कर दिया गया है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं सीटेट ज़्यादा पास होती, पिछली बार ऐसा ही देखने को मिला। अगर आप सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं तो आप अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आपको किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो टेट में भी और तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बराबर रूप से मान्य हो। जो लोग बीएड, बीटीसी, डीएलएड अंतिम वर्ष में, अंतिम सेमेस्टर में हैं, वो भी लोग सीटेट का फॉर्म भर के सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है उनके लिए कि उनका सीटेट का रिजल्ट आने से पहले उनके उस सेमेस्टर का या फिर उस जो वर्ष है उसका रिजल्ट सीटेट के रिजल्ट आने से पहले आ जाना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। हालांकि नियम में कुछ परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, लेकिन जो लोग अपीयरिंग वाले हैं वो लोग पेपर सीटेट का दे सकते हैं। और सीटेट का सर्टिफिकेट आगामी भर्तियों में तभी मान्य होगा जब आप, जैसा कि मैंने बताया था, आप 90 अनारक्षित और आरक्षित के लिए 82 अंक आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये जानकारी अपने सभी साथियों तक, जो भी लोग सीटेट को देने जा रहे हैं, उनसे पहुंचाइए। अगर आपके मन में और भी कोई सीटेट को लेकर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके तमाम सवालों के उत्तर ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। और आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर, हमारे गाइड इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम लाभ पहुँचा होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द आईसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर हम आपसे सीटेट की तैयारी को लेकर कुछ अन्य तमाम मुद्दों के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।